हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हार्टन डीसीए एंड हार्टन पीजीडीसीए का जो ऑनलाइन एग्जाम पेपर है उसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम इज अ सीडी रोम की फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम जो है हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है नन। तो सीडी रोम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। सीडी रोम कम्पैक्ट डिस्क है जिसके अंदर हम क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं लाइक वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। और जो सीडी रोम क्या है रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स कि एक बार इसके अंदर जो कंटेंट राइट हो गया देन अपना उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो चीज़ मैंडेटरी है, सेकेंडरी मतलब जो चीज़ ऑप्शनल है। तो सेकेंडरी स्टोरेज की जो इसके अंदर जो डेटा है वो रीड किया जाता है या राइट किया जाता है वो लेजर बीम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओवरऑल फंक्शन ऑफ द डैश आर यूज टू मैनेज इनपुट आउटपुट फाइल्स एंड मेमोरी। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल्स मैनेजमेंट करना, स्टोरेज मैनेजमेंट करना, ये सारा काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए मैंडेटरी हैं लाइक विंडोज, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ ये एग्जाम के अंदर आपके जो मैंने अभी पिक्चर दिख रही है लाइनेक्स है, एप्पल है, उबंटू है। उबंटू इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है विंडो 11 2024 का। नेक्स्ट है अ प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर। प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा टू नंबर्स मल्टीप्लाई का इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग देम बाय मिस्टेक। और उसने लिखना किसका था, डिवाइड का। हाउ कैन दिस एरर डिलीटेड, तो ये एरर कैसे रिमूव होएगी। तो यही एरर ना तो कंपाइलर करेगा ना ही इंटरप्रेटर, तो नन इसका आंसर आएगा। तो फिर कौन इसको सॉल्व करेगा, तो जो प्रोग्रामर जिसने खुद मिस्टेक की है वो ही इसको एरर को रिमूव करेगा आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, जब भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो प्रोग्रामर से मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए हम प्रोग्राम को क्या डिबग किया जाता है, मतलब एरर रिमूव करने के लिए उसको बोलते हैं डिबगिंग। तो थ्री टाइप्स की एरर होती है, सिंटेक्स एरर होती है, रन टाइम एरर होती है और लॉजिकल एरर होती है। सिंटेक्स एरर का मतलब जो सिंटेक्स बना है वो एज इट इज ही आपको लिखना पड़ेगा। जो रूल बना है कि प्रिंट का पी स्मॉल आएगा, लास्ट पे सेमीकोलन आएगा, प्रिंट के अंदर अगर कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो कोटेशंस में लिखा जाएगा। तो ये जो रूल्स होते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारे सिंटेक्स होते हैं। अगर इनमें कुछ गलती करोगे तो ये सिंटेक्स एरर के अंदर आता है। रन टाइम एरर क्या होता है कि हमने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी बट उसके अंदर हमने कोई इन्फिनिटी वाला लूप लगा दिया या फिर हमने आगे प्रोग्राम के अंदर किसी नंबर को 0 से डिवाइड, तो ये सारी हमारी किसके अंदर आती है, रन टाइम एरर्स के अंदर आती है। देन थर्ड नंबर पे आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जो ऑटोमेटिकली क्या है प्रोग्रामर खुद ही डायग्नोज करता है, खुद ही वो डिटेक्ट करता है कि मेरी आउटपुट सही नहीं आ रही, तो वो खुद ही उसको सॉल्व करता है। तो ये सारी हमारी क्या है लॉजिकल एरर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो एंड्रॉइड क्या चीज़ है, एंड्रॉइड इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड फोन्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो लैपटॉप के अंदर जो विंडोज होती है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम जो है, डिवाइस ड्राइव है, फर्मवेयर है या बायोस है, तो ट्रांसलेटर्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो चलिए जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड या नया पेज ऐड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। तो फिर Ctrl+N का क्या यूज है, Ctrl+N का यूज है न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करना। Ctrl+S का क्या यूज है, सेव करना प्रेजेंटेशन। Ctrl+New कुछ भी नहीं है। तो पावर पॉइंट के अंदर 3 वेज हैं, 3 मेथड्स हैं स्लाइड ऐड करने के। फर्स्ट मेथड है होम टैब के अंदर आपको न्यू स्लाइड मिलेगा, उसकी एरो पे क्लिक करके आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। शॉर्टकट की है Ctrl+M, या फिर आप डायरेक्ट न्यू पे क्लिक कर दोगे तब भी नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। थर्ड मेथड है आपने स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है, देन आपका ऑटोमेटिकली नया पेज या नया स्लाइड ऐड हो जाएगा पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डू नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंडो 8। विंडो 8 का जो इंटरफेस है वो आपके सामने है। विंडो 8 के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उसके टाइल्स की फॉर्म में वो आपको सॉफ्टवेयर एज ए आपको डेस्कटॉप पे इंटरफेस में मिलेंगे। तो विंडो 8 एंड विंडो सर्वर 2012 इसका राइट आंसर है, बट आपके एग्जाम में विंडो 8 से पूछा गया था। नेक्स्ट है विच लूप इज द मोस्ट सुटेबल टू फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड देन टेस्ट द कंडीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डू वाइल लूप।
डू वाइल, हमारे पास 3 टाइप्स के लूप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बट पाइथन के अंदर अब डू वाइल लूप जो है वो खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया गया है। बट फॉर लूप, वाइल लूप है, बट सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा, इन सभी के अंदर तो तीनों लूप हैं। तो फॉर लूप और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोला जाता है? बिकॉज पहले ये कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन के बेस पे ही स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। बट डू वाइल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराई जाती है, देन कंडीशन चेक की जाती है। नेक्स्ट है डैश प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडुलर। तो मॉडुलर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं, उनको सेपरेट इंडिपेंडेंट सब प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो जो लॉन्ग प्रोग्राम होता है उसको सब डिवाइड करने का पर्पस क्या होता है कि अगर हमें बार बार उतने कोड की अगेन जरूरत पड़ती है, तो हमें बार बार उतना कोड लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उतने पार्ट को, उतने फंक्शन को कॉल करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। लेंथ इंक्रीज नहीं होगी तो वो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर बनाने का पर्पस क्या होता है कि प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और वो कम से कम मेमोरी के अंदर स्पेस ले। तो इसी बेस पे के पर्पस पर ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया है। नेक्स्ट है अ डैश कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फॉर न्यूमेरिक पार्ट इज सेपरेटेड बाय पीरियड और ए डॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या है, 4 पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, डॉट से सेपरेट किया जाता है एड्रेस को, जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255। तो फ्रेंड्स आपने मेरे को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। एंड IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स। नेक्स्ट है अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड। तो स्लाइड्स के ऊपर जो भी आइटम्स है, आइटम्स मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ऐड किया, ऑब्जेक्ट मतलब कोई टेबल हो गया, कोई मैंने चार्ट ऐड किया, कोई इमेज ऐड की, कोई कंटेंट ऐड किया, तो उन सभी को अगर मेरे को मूव करना है, मोशन देना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन। तो फिर ट्रांजिशंस क्या होता है, पूरी स्लाइड को मोशन देना होता है, तब वो बोलते हैं हम ट्रांजिशन यूज़ करें। बट अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है या उसके ऊपर हमने स्लाइड पे कुछ लिखा है, उसको मोशन देना है, तो वो क्या होता है, एनिमेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर मोशन पाथ क्या है, ए मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड के ऊपर जो भी आइटम्स हैं उनको मूव करवाने के लिए, जैसे कोई गाड़ी है, कार है, वो मेरे को मूव करवानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन के अंदर मोशन पाथ का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर टू टेक्स्ट आर सेपरेट आर एग्जैक्टली सेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हमारे पास फंक्शन है एक्सेल के अंदर, जिसका यूज चेक किया जाता है कि क्या मैंने 2 सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो एग्जैक्ट मैच करती है। तो एग्जैक्ट आपका केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर देखो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है techshivanihartan.in, सेम एज इट इज यहाँ लिखा है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया बिकॉज ऑल लेटर्स आर सेम, मतलब कोई ऐसा नहीं है। बट इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे टी कैपिटल किया, बट यहाँ पे स्मॉल किया, बस इतना ही डिफरेंस है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, बिकॉज एग्जैक्ट के लिए स्मॉल लेटर और कैपिटल दोनों अलग अलग है। फ्रेंड्स जो मैं आपको अभी वेबसाइट बता रही थी techshivanihartan.in, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हो। हार्टर डाटा एंट्री के पढ़े हैं, इसके अंदर DCA DCAA 3 मंथ्स के प्रैक्टिस पेपर पढ़े हैं, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस ईयर से रिलेटेड है। जो ऑनलाइन आपके पेपर होते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको क्विज मिलेगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट भी लगाना चाहते हो तो टाइपिंग टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइपिंग टेस्ट सेट करो, बिकॉज अब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका ऑनलाइन एग्जाम आप उसको कंप्लीट कर पाओगे विद इन टाइम। तो देखिए इसका इंटरफेस ऐसे है, तो आपको टाइपिंग टेस्ट ऐसा दिखेगा, नेम एंटर करना है, टाइम पैसेज। अगर आप प्रैक्टिस पेपर पर क्लिक करते हो तो मैंने DCA वाला सिलेक्ट किया, तो देखो DCA से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में अगर आप DCA एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, DCA एग्जाम की वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, चैनल पर। नेक्स्ट है इन MS Access विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज यूज टू डिस्प्ले अ टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो MS Access के अंदर हमारे पास क्या है, डेटा शीट व्यू है, पाइवट व्यू है, पाइवट चार्ट व्यू है, डिजाइन व्यू है। तो हम इन तीनों के थ्रू क्या है, टेबल को शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम और अ रो इन अ टेबल क्लिक ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेआउट मेन्यू। जब भी हमने कहीं नया टेबल बनाना है तो हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। बट अगर मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर लिया, इसने हमसे यही पूछा था कि टेबल के अंदर न्यू रो या कॉलम ऐड करना है, तो हमें जब भी टेबल बनाओगे तो डिजाइन और लेआउट टैब दिखेगा। तो लेआउट टैब के अंदर हमारे पास पड़ा है इंसर्ट अबव बिलो। ये किस लिए, रो ऐड करने के लिए, लेफ्ट और राइट होता है कॉलम ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है डैश इज ए प्लेस वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। इसका जो राइट आंसर है वो है CPU। CPU ही हमारी क्या है, कंप्यूटर के अंदर सारी प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। CPU को ही प्रोसेसर बोला जाता है, CPU को ही मेन प्रोसेसर बोला जाता है, इसी को ब्रेन और कंप्यूटर इसको हार्ट भी बोला जाता है। तो एग्जाम के अंदर आपके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ ये ऐसी नहीं है कि जस्ट आपको एक्सप्लेन करने का ही मेथड है, ये एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये और भी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक एंड कमेंट जरूर करना।